बिहार का एक विद्यालय इंटरमीडिएट स्कूल जहां पर क्लास 9th की कक्षा संचालित हो रही है। मैं तमाम देशवासियों को क्लास 9th का ये व्यू दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार ये सरकारी विद्यालय के 9वीं क्लास के बच्चे अपने मौलिक अधिकार से वंचित हैं। ये देश के नौनिहाल जो देश के लिए कर गुजरने के लिए तैयार हैं, इनका यह अमूल्य समय फिर वापस नहीं आएगा। यद्यपि के पाठक जी के फरमान के बाद जहां विद्यालय के A, B, C, D, E सेक्शन मिलाकर एक क्लास में 10-12 बच्चों की उपस्थिति रहती थी, वहीं इनके प्रयास से कक्षा में उपस्थिति बढ़ी है। लेकिन सवाल है, क्या ये बच्चे उपस्थिति देकर क्या वो कुछ पा पाएंगे जिनकी सरकार ढिंढोरा पीटती है? मीडिया में, गांव में, समाज में जो संदेश भेजना चाहती है कि बिहार सरकार शिक्षा के प्रति सजग है। अब देखिए, जहां पर एक क्लास में 40 बच्चे को बैठने का एक मॉडल दिया जाता है, वहीं पर ये सेक्शन देखिए जैसे कोई सरकारी बस में पैसेंजर खचाखच भरा हुआ है। जब शिक्षक एक प्रश्न लिखाते हैं तो उनको एक प्रश्न लिखाने में कम से कम 5 मिनट का समय लगता है। बच्चे तक आवाज़ नहीं पहुंचती है, माइकिंग की व्यवस्था नहीं है। बच्चे बार बार पूछते हैं यह प्रश्न क्या है। आखिर ये बच्चे कैसे लिख पाएंगे? चाहकर भी ये 4 बच्चे क्या ये बैग रखेंगे या फिर कैसे कॉपी पर लिखेंगे? और ये देखिए, किसी किसी बेंच पर 4 से भी ज़्यादा छात्र, और इस छात्र को कभी कभी एक्स्ट्रा चेयर भी लगा दिया जाता है। विद्यालय में कक्षा में अनुशासन बनाने में काफ़ी परेशानी होती है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं शिक्षा विभाग का, पर आग्रह तो कर ही सकता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय पदाधिकारीगण से कि इन बच्चों का क्या कसूर है? क्या इनको पढ़ने का हक नहीं? क्या यह देश के नागरिक नहीं? क्या इनके मदर और फादर आपको वोट नहीं देते? आखिर ये टैक्स नहीं देते? आखिर इनकी गलती क्या है? क्या आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? क्या इसी तरह उनका बैठक होती है? क्या ये तमाम सुविधाएं पाने का इनका अधिकार नहीं है इन बच्चों को? यदि यह मैसेज आप तक पहुंचती हो तो आप जरूर इस पर संज्ञान लें। जल्द से जल्द बच्चों के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की कोशिश करें। इन बच्चों के लिए अलग अलग बेंच और अलग भवन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि न शिक्षक को पढ़ाने में कठिनाई हो और न ही बच्चों को बैठने में और पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़े।
इस अंतिम बेंच पर देखा जा सकता है कि 5 बच्चे किस प्रकार बैठे हुए हैं। सोमवार को कक्षा में शोरगुल यह बताने के लिए काफ़ी है कि यह आदर्श कक्षा कभी नहीं है। इसलिए मैं तमाम पदाधिकारियों, शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को देखकर जरूर संज्ञान लें और इस विद्यालय में आधारभूत संरचना की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। क्या नाम है आपका जी? नितेश कुमार। हाँ, नितेश कुमार। कौन सेक्शन में है? सी में। आपका नाम जी? नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ। सेक्शन ए। ये सी सेक्शन और ए सेक्शन। आपका नाम जी? नमन झा। हाँ, नमन झा। नमन झा। कौन सेक्शन? ए। आपका नाम जी? रोशन कुमार। हाँ, रोशन कुमार। कौन सेक्शन? सेक्शन ए। हाँ? सेक्शन ए। आपका नाम? आशीष कुमार। हाँ, आशीष कुमार। सेक्शन ए। संदीप चौधरी। सेक्शन ए। संतोष चौधरी। सेक्शन ए। तो आपने देखा कि एक ही कक्षा में ए, बी, सी और डी और ई सेक्शन के बच्चे बैठे हुए हैं। ये बिहार का एक विद्यालय, इंटरमीडिएट स्कूल, जहाँ पर क्लास 9th की कक्षा संचालित हो रही है। मैं तमाम देशवासियों को क्लास 9th का ये व्यू दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार ये सरकारी विद्यालय के 9वीं क्लास के बच्चे अपने मौलिक अधिकार से वंचित हैं। ये देश के नौनिहाल जो देश के लिए कर गुजरने के लिए तैयार हैं, इनका यह अमूल्य समय फिर वापस नहीं आएगा। यद्यपि के पाठक जी के फरमान के बाद जहां विद्यालय के ए, बी, सी, डी, ई सेक्शन मिलाकर एक क्लास में 10-12 बच्चों की उपस्थिति रहती थी, वहीं इनके प्रयास से कक्षा में उपस्थिति बढ़ी है। लेकिन सवाल है, क्या ये बच्चे उपस्थिति देकर क्या वो कुछ पा पाएंगे जिनकी सरकार ढिंढोरा पीटती है? मीडिया में, गांव में, समाज में जो संदेश भेजना चाहती है कि बिहार सरकार शिक्षा के प्रति सजग है। अब देखिए, जहां पर एक क्लास में 40 बच्चे को बैठने का एक मॉडल दिया जाता है, वहीं पर ये सेक्शन देखिए जैसे कोई सरकारी बस में पैसेंजर खचाखच भरा हुआ है। जब शिक्षक एक प्रश्न लिखाते हैं तो उनको एक प्रश्न लिखाने में कम से कम 5 मिनट का समय लगता है। बच्चे तक आवाज़ नहीं पहुंचती है, माइकिंग की व्यवस्था नहीं है। बच्चे बार बार पूछते हैं यह प्रश्न क्या है। आखिर ये बच्चे कैसे लिख पाएंगे? चाहकर भी ये 4 बच्चे क्या ये बैग रखेंगे या फिर कैसे कॉपी पर लिखेंगे? और ये देखिए किसी किसी बेंच पर 4 से भी ज़्यादा छात्र, और इस छात्र को कभी कभी एक्स्ट्रा चेयर भी लगा दिया जाता है। विद्यालय में कक्षा में अनुशासन बनाने में काफ़ी परेशानी होती है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ शिक्षा विभाग का, पर आग्रह तो कर ही सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय पदाधिकारीगण से कि इन बच्चों का क्या कसूर है। क्या इनको पढ़ने का हक नहीं? क्या यह देश के नागरिक नहीं? क्या इनके
मदर और फादर आपको वोट नहीं देते, आखिर ये टैक्स नहीं देते, आखिर इनकी गलती क्या है? क्या आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? क्या इसी तरह उनका बैठक होती है? क्या ये तमाम सुविधाएं पाने का इनका अधिकार नहीं है इन बच्चों को? यदि यह मैसेज आप तक पहुंचती हो तो आप जरूर इस पर संज्ञान लें। जल्द से जल्द बच्चों के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की कोशिश करें। इन बच्चों के लिए अलग अलग बेंच और अलग भवन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि न शिक्षक को पढ़ाने में कठिनाई हो और न ही बच्चों को बैठने में और पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़े। इस अंतिम बेंच पर देखा जा सकता है कि 5 बच्चे किस प्रकार बैठे हुए हैं। सोमवार को कक्षा में शोरगुल यह बताने के लिए काफ़ी है कि यह आदर्श कक्षा कभी नहीं है। इसलिए मैं तमाम पदाधिकारियों, शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को देखकर जरूर संज्ञान लें और इस विद्यालय में आधारभूत संरचना की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। क्या नाम है आपका जी? नितेश कुमार। हाँ, नितेश कुमार। कौन सेक्शन में है? सी में। आपका नाम जी? नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार। हाँ। सेक्शन ए। ये सी सेक्शन और ए सेक्शन। आपका नाम जी? नमन झा। हाँ, नमन झा। कौन सेक्शन? ए। आपका नाम जी? रोशन कुमार। हाँ, रोशन कुमार। कौन सेक्शन? सेक्शन ए। हाँ? सेक्शन ए। ए। आपका नाम? आशीष कुमार। हाँ, आशीष कुमार। सेक्शन ए। संदीप चौधरी। सेक्शन ए। संतोष चौधरी। सेक्शन ए। तो आपने देखा कि एक ही कक्षा में ए, बी, सी और डी और ई सेक्शन के बच्चे बैठे हुए हैं।